चलो तो इंटीग्रेशन कुछ बोर्ड टाइप में और कुछ एंट्रेंस टाइप में। तो अभी मैं बोर्ड में ही हूं। हाँ, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx, इसे निकालना है। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन का ही सम है, मगर इसमें क्या होता है, कभी कभी जब हम पार्शियल फ्रैक्शन लगाते हैं तो हमें पार्शियल फ्रैक्शन के लिए सब्स्टिट्यूशंस करने होते हैं, मगर ये केवल पार्शियल फ्रैक्शन के लिए होता है। जैसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, मैं फंक्शन में सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाऊंगा इस इंटीग्रेशन में, क्योंकि तब dt के लिए मुझे ट्वाइस एक्स dx, एक x रह जाता है जो यहाँ पे एब्सेंट है। तो इसीलिए क्या किया जाता है, ऐसे में जस्ट पार्शियल फ्रैक्शन के लिए मुझे सब्स्टिट्यूशन करना होगा, तो मैं पहले इसे ब्रेक कर देता हूं और तुम्हें 2-3 चीज पहले बताना चाहूंगा, फिर ब्रेक करूंगा। देखो, जब भी तुम्हें पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल मिलता है उसे हम रैशनल फंक्शन कहते हैं। उसमें अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर हो जाए या इक्वल टू हो जाए तो उसे हम इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन कहते हैं। इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन में तुम कभी भी इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन में तुम कभी भी पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगा पाओगे। पार्शियल फ्रैक्शन तभी लगता है अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर जो हो वो लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर हो, जिसे हम लोग प्रॉपर रैशनल फंक्शन कहते हैं। तो तुम्हें अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx में इंटीग्रेशन को ब्रेक करने बोलूं तो ऊपर होगा एक्स टू पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2, नीचे होगा एक्स टू पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 12। और यहाँ पे तुम अगर ध्यान से देखोगे तो ऊपर का डिग्री और नीचे का डिग्री सेम है। इसका मतलब ये एक इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। अगर ये एक इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है तो हम इसमें पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगा पाएंगे, ऊपर का डिग्री कम करना होगा। तो ऊपर का डिग्री कम करने के लिए 2 तरीके हैं। एक है डिवीजन एल्गोरिथम लगाओ कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दो, मगर जब डिग्री सेम होता है तो हम वो काम नहीं करते हैं। डिग्री सेम होने से क्या कर सकते हो, तुम न्यूमरेटर को a टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सम पॉलिनोमियल p ऑफ x के टर्म में लिख दो। मतलब डिनोमिनेटर में तो तुम्हारे पास जो है उसे तुम न्यूमरेटर में लेके आ जाओ, और अब मुझे बोलो कि ये तो हो नहीं सकता है सेम, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा 3x स्क्वायर है, यहाँ पे शायद, तो इसलिए माइनस कर दो 4x स्क्वायर से, और ये 2 है, ये 12 है, तो 12 माइनस 2 कर दो। तो 12 माइनस 2 करोगे तो 10 हो जाएगा, तो माइनस प्लस 10 कर दो। क्या फायदा? अगर अलग अलग करोगे तो ये तुम्हें dx माइनस 4x स्क्वायर बाय 10 डिवाइडेड बाय एक्स टू पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 2 dx, तो ये x माइनस I1। अब मैं इसे इंटीग्रेट करूंगा। इसे कैसे इंटीग्रेट करेंगे? अब इसे इंटीग्रेट करने के लिए क्या करोगे, तुम्हें किससे इंटीग्रेट करना? इंटीग्रेशन ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 10 डिवाइडेड बाय, नीचे वाले को ब्रेक करोगे तो एक्स स्क्वायर 3 और क्या एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो अब पार्शियल फ्रैक्शन लग सकता है क्योंकि नीचे का डिग्री 4 है।
तो हमारे पास दो फैक्टर है, तो इसे क्या लिख सकते हो, a टाइम्स ऑफ क्या, dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस b टाइम्स ऑफ क्या, dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो ये अब कैसे निकले, ये निकलने के लिए अब निकालने के लिए क्या करोगे कि अब यहां पे मैं पार्शियल फ्रैक्शन यूज करूंगा। पार्शियल फ्रैक्शन किसका यूज कर, किसका बनाना है, 4x स्क्वायर प्लस 10 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तो मुझे एक्स स्क्वायर अच्छा नहीं लग रहा है, देखो ऑल इन पावर ऑफ एक्स स्क्वायर है नहीं क्या, ये होने के कारण लेट एक्स स्क्वायर को टी ले लो, मगर ये तुम इंटीग्रेशन में नहीं, ओनली पार्शियल फ्रैक्शन के लिए रे। तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा 40 प्लस 10 डिवाइडेड बाय टी प्लस 3 इंटू टी प्लस 4, इसे a बाय टी। अब ये तो लास्ट क्लास हो गया अपना। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था 40, कोई मोबाइल भी देख रहा है क्या, साथ में व्हाट्सएप भी देख रहे हो, तब वीडियो देखो, क्लास में भी नहीं आते हो, वीडियोस भी तुम मोबाइल में देख रहे हो। गो टू द नेक्स्ट, ठीक है, और देख रहे हो अच्छे से, ठीक है, तो देखो चलो। तो देयरफॉर अगर t का वैल्यू माइनस, अच्छा क्लास t इज इक्वल टू -4, t इज इक्वल टू -4 दोगे तो क्या आएगा तब, क्योंकि क्या था, यही था ना कि तुम इसका रूट देखोगे, t इज इक्वल टू -4, तो ये -16 प्लस 10, तो ये कितना हो जाएगा -6, a का टाइम 0 प्लस b का टाइम -4 प्लस 3 -1, तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। +1, तो b -6, गलती क्या है। और अगर t का वैल्यू -3 डाल दूं तो, हाँ क्यों डालूंगा -3, इसके लिए डालूंगा ना, क्योंकि यहाँ पे एक के नीचे 3 -3 है, -6 डायरेक्टली। तो 4 इज इक्वल टू क्या, a टाइम्स ऑफ -3 प्लस 4 1 प्लस b टाइम्स ऑफ 0, तो हेंस a का वैल्यू कितना आ गया 4। गलत ना, ठीक है, t -3 डालोगे तो 4 थीटा -2 और प्लस 10 -2 सॉरी इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ -3 प्लस 4 1 प्लस 0, हेंस a इज इक्वल टू -2। 40 के लिए तो इससे कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ ना मैं कहीं पे, अच्छे से लिखता हूँ, कहीं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ। तो 40 प्लस 10 कितना हो जाएगा, a के साथ t प्लस 4, b के साथ t प्लस 3। t प्लस 4 को हटाने के लिए t का वैल्यू क्या डालोगे, -4, तो -16 प्लस 10 -6 इक्वल टू a टाइम्स ऑफ 0 प्लस b टाइम्स ऑफ -1, देयरफॉर b इज इक्वल टू 6। और अगर t इज इक्वल टू -3 डालोगे तो -2 इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ 1 प्लस b टाइम्स ऑफ 0, देयरफॉर a इज इक्वल टू -2। तो इससे क्या फायदा हुआ, इससे ये फायदा हुआ कि अब तुम a और b का वैल्यू इस वाले में डाल सकते हो। अब ये जो तुम्हें मिला था i का वैल्यू, जिससे तुमने i1 नाम दिया था, तो अब a तुम्हें मिल गया, a का वैल्यू कितना मिला तुम्हें -2, तो ये तुम्हारे पास -2 टाइम्स ऑफ dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर प्लस b कितना मिला 6 टाइम्स ऑफ dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तुम्हें क्या फॉर्मूला है, dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, 1/a इंटू कितना tan इनवर्स x बाय, तो ये क्या हो जाएगा -2 इंटू कितना 1/a, तो -2 बाय tan इनवर्स ऑफ कितना x बाय कितना √3 प्लस
6/2 इंटू कितना, 10 इनवर्स ऑफ क्या, x/2। अब I1 का जो वैल्यू है वो इस वाले में डाल देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखने के लिए तो टाइम दे नहीं सकता हूँ, तो उसके लिए वो बस ऐसे करके टाइम दिखा सकता हूँ कि एक बार देख लो। ठीक, तो ये मैं 5 सेकंड का एक टाइमर बस दे रहा हूँ। ठीक है, तो तुम लोग इसे पॉज कर लोगे, मैं आगे चल रहा हूँ। रूट ओवर ऑफ कॉट थीटा डी थीटा, इसे इंटीग्रेट करना। तो ये फिर से हम लोगों ने एक सम किया था एल्जेब्रिक ट्विंस, ये एल्जेब्रिक ट्विंस का सम है। रूट को हटाने के लिए रूट कॉट थीटा को अगर मैं टी लेता हूं तो कॉट थीटा का वैल्यू टी स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट करता हूं, माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस टी डी टी। हाँ, तो मुझे बोल सकते हो सर देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे नहीं है, मगर यही खासियत है कॉसेक स्क्वायर थीटा का। सुनो, हाँ, कॉसेक स्क्वायर थीटा, रूट ओवर सेक स्क्वायर थीटा की ये सब जो सब्स्टिट्यूशन तुम जिसके टर्म में करते हो, इसे मैं नीचे लाके क्या कर सकता हूँ, कॉसेक स्क्वायर थीटा को क्लास 10 के फॉर्मूला से 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। तो फायदा क्या हुआ ना रे, कि अब तुम ये वाला वैल्यू अगर इसमें डाल दो तो ध्यान से देखो, डी थीटा टोटली किसके टर्म में आ रहा है, माइनस ट्वाइस टी डी टी बाई कितना, 1 प्लस टी टू दी पावर 4। तो ये टोटली टी के टर्म में आ गया। तो दीज आर द स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन जो तुम लोग को याद रखना है। तो बोलोगे नहीं सर मैं इसे कॉन्सेप्चुअली डेवलप करूंगा, तो वो हो सकता है कि कर पाओ, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, और मैं एज अ टीचर मुझे जो लगता है वो बात मैं तुम्हें बोलता हूँ कि दीज सम्स तुम्हें ये अगर एग्जामिनेशन वाले दिन याद नहीं रहा तो तुम नहीं कर पाओगे डीटी। अब ये अलजेब्रिक ट्विन है, मतलब क्या करेंगे, आई इज इक्वल टू, माइनस को अंदर भी लेके जा सकता हूँ, ये माइनस को अगर अंदर लेके जाऊंगा तो इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस टी स्क्वायर, ऊपर 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, याद है थोड़ा सा, टी टू दी पावर 4 डी टी, क्योंकि ये सब क्या हुआ है हम लोगों का। अब इससे हम दो इससे अलग अलग इंटीग्रेशन निकालते हैं, एक था 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 1 प्लस टी टू दी पावर 4 डी टी, और एक था 1 प्लस टी स्क्वायर बाय 1 प्लस टी टू दी पावर 4 डी टी। तो I1 is equal to इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 1 प्लस टी टू दी पावर 4 डी टी को सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो, किससे, टी स्क्वायर से। अगर तुम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को टी स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये अलजेब्रिक पेयर में आ जाता था 1 बाय टी स्क्वायर माइनस 1 बाय टी स्क्वायर प्लस 1 बाय टी स्क्वायर डी टी। और अब देखोगे ये डिफ्रेंसिएशन किसका है, ये डिफ्रेंसिएशन है टी प्लस 1 बाय टी का, इसीलिए क्या करोगे 1 बाय टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर प्लस 1 बाय 2 को क्या लिखोगे अब, टी प्लस 1 बाय टी का होल स्क्वायर माइनस 2। क्या फायदा, फायदा ये है कि तब तुम क्या कर सकते हो, ये जो तुम्हें टी प्लस 1 बाय टी मिला उसे क्या डाल सकते हो, जेड डाल सकते हो। ठीक है, किसी को देखना है तो देख लो। ठीक है, तो इससे I1 I2 करके तुम कर सकते हो। रिकॉर्डिंग में और एक अच्छा बात है कि क्योंकि काफी सम्स करवा दिया है मैंने, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये सेम सम अगर कहीं पे सॉल्व है, जैसे आदि समय में तो मैक्सिमम सम सॉल्व भी रहते हैं, मैं अगर उससे तुम्हें इसमें फोटो दिखा देता हूँ तो उससे फायदा ये होगा। और देखो हम लोगों ने रूट ओवर टेन थीटा को सॉल्व किया है, हम लोगों ने रूट ओवर कॉस थीटा लिया है, मैंने ही चेंज किया था कि टेन थीटा वाला तुमको दूंगा, लिखना है तो लिखिए। तो ये दोनों को तुम्हें अलग अलग करके सॉल्व करना होगा, ये सब काफी लंबे सम्स है।
ठीक है, इसे और एक तरीके से कर सकते हैं। रूट ओवर ऑफ कॉट थीटा डी थीटा क्या लिख सकते हो? कॉस थीटा बाय साइन थीटा डी थीटा। ऊपर कॉस थीटा बाहर निकालने का कोशिश करो, क्या फायदा हो जाता है? तो ऊपर कॉस थीटा आ गया और नीचे क्या आ गया? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये सम भी हमने लास्ट क्लास में एक बार किया था। रूट 2 को बाहर निकाल लो तो ये कॉस थीटा बाय 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब साइन थीटा कॉस थीटा को मैं दो चीज लिख सकता हूँ, या तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -1 या 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये डिपेंड करेगा कि ऊपर क्या है। तो ऊपर कॉस थीटा को क्या करोगे? अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक ट्विंस में आ जाता है। नीचे एक 2 ले आओ ताकि 2 कॉस थीटा को तुम लिख पाओ। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाय, अब अलग अलग कर दो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये मैं नहीं कह रहा हूं ये कि छोटा सम होगा, सम तो काफी लंबा होगा। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाय रूट ओवर ऑफ 2 cos थीटा sin थीटा इज sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर -1 प्लस 1 बाय रूट 2 ऊपर cos थीटा माइनस sin थीटा बाय रूट ओवर ऑफ, मैंने गलती किया क्योंकि ये जो प्लस वाला जो डिफरेंशिएशन है वो इस माइनस का होता है, इसलिए इसे काट दो। यहाँ पे तुम इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। सर क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला लगाने से क्या फायदा हुआ कि अगर मैं इसको टी ले लेता हूं तो ये मेरा dt का काम कर जाएगा, और ये किसका डिफरेंशिएशन है? ये इसका डिफरेंशिएशन है, इसलिए यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -1। तो ये भी एक अल्टरनेट तरीका है। 5 सेकंड दे रहा हूँ स्टॉप करने के लिए, लिखने के लिए नहीं। ये कुंडू को लिया सिला ताते और असम में दिखाई शेषी को itu itu अब ये तब असल को साथे से itu apa problem category itu। चलो आगे निकल रहा हूँ, ठीक है। अब कभी कभी मिला के देखोगे, जैसे इंडिविजुअल काफी लंबा हो रहा था, कॉट थीटा प्लस रूट ओवर टेन थीटा डी थीटा दे दिया, ऐसा कुछ माइनस से दे देता हूँ। तो अगर अलग अलग करूंगा तो कॉस थीटा बाय साइन थीटा माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा डी थीटा। अगर एलसीएम ले लूंगा तो कॉस थीटा साइन थीटा ऊपर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डी थीटा 2। तो ये ऊपर वाला टाइप नहीं हो गया क्या? क्योंकि ऊपर कॉस थीटा साइन थीटा मिला, इसलिए नीचे कौन सा प्रेफर करोगे कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा किसका डिफरेंशिएशन है? तुम जानते हो ये डिफरेंशिएशन है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का, जो तुम्हें मिलेगा कॉस थीटा माइनस। तो ये तुम सब्स्टिट्यूशन कर पाओगे, इसलिए क्या करोगे? ऊपर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डी थीटा और नीचे लिख सकते हैं रूट ओवर ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -1। क्या ले लूं? लेट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को टी, आंसर आ जाएगा। किसी को लिखना है तो लिख लो। तो कई बार ना ये जो मिला दे रहा हूं ना, ठीक है, ये जो मिला दे रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है कि मिला दो। मतलब अगर सिंगल सिंगल देखोगे तो अरे बाप रे बाप सिंगल सिंगल है, मगर उसी को अगर तुम मिला दोगे तो तुम बोलोगे अरे सब कुछ सामने है ही नहीं।
ठीक है। तो जैसे अलग अलग करने वाला था, ये अलग अलग से उल्टा है, यहाँ पे मिला देना पड़ रहा है हम लोगों को। जैसे अगर मैं तुमसे कभी पूछूं, मैं फिर से कह रहा हूँ रे, यहाँ पे अब मैं रुक नहीं सकता हूँ, हाँ वो इसलिए 5 सेकंड का एक टाइम दे रहा हूं, और तुम्हें वो टाइम को बढ़ाना होगा। ये वाला, ये देख के अलग अलग लग रहा है, मगर मैं कह रहा हूं मिला दो सर, मतलब अरे मतलब कुछ नहीं। अगर एलसीएम ले लोगे तो क्या मिलेगा, ये एक्स है कॉस एक्स है, तो नीचे क्या मिला एक्स कॉस एक्स, ऊपर क्या होगा, ये कॉस एक्स जब इस कॉस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो कॉस एक्स माइनस ये एक्स इसके साथ, तो ये एक्स साइन एक्स हो जाएगा। ध्यान से देखो कुछ अच्छा हो रहा है, पकड़ में आया क्या, कि नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर है, मतलब एक्स कॉस एक्स को टी स्क्वायर ले लो, क्या फायदा, माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या, ट्वाइस टी डी टी। खेला ही खत्म, क्योंकि ये वाला जो टर्म है ये क्या हो जाएगा ट्वाइस टी डी टी, और नीचे क्या हो गया बोलो टी स्क्वायर। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलो। तो ये सब चीजों को तुम्हें समझना होगा। जैसे सबसे पहले वाला सम था कि मैंने सब्स्टिट्यूशन किसके लिए लिया, हाँ सही है, मुझे किसी ने बोला, वैसे ही ऐसा भी सम होता है जहां पे अब तुम्हें सब्स्टिट्यूशन केवल v सबसे, हाँ पहले पार्शियल फ्रैक्शन के लिए सब्स्टिट्यूशन लिया, वैसे भी सम तुम्हें मिलेंगे जहां पे तुम इस इंटीग्रेशन के लिए सब्स्टिट्यूशन नहीं लोगे। तुम जो सब्स्टिट्यूशन लोगे ये ओनली फॉर सब्स्टिट्यूशन जो लोगे वो ओनली फॉर v होता है। तो v को अगर मैं लिख लूं साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, तो इंटीग्रेशन v dx क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कितना साइन एक्स dx। अब देखो ये दिखने से लग रहा है कि कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्योंकि साइन एक्स है, इसीलिए मैं यहाँ पे अगर कॉस एक्स को t ले लेता हूं तो dt का वैल्यू माइनस साइन एक्स dx, तो ये क्या हो गया, ये अगर इसमें आएगा तो ये टी स्क्वायर और ये क्या माइनस डी टी इज इक्वल टू माइनस टी क्यूब बाई 3। हेंस तब इसका वैल्यू क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ, नहीं अब इस x को ना तुम लोग ये मत करना कि कॉस इनवर्स टी डाल देना, ये केवल v के लिए सब्स्टिट्यूट किया गया है। मतलब माइनस टी क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा माइनस कॉस क्यूब एक्स बाई 3, तो ये हो गया इंटीग्रेशन v dx। ये रफ नहीं है ना ये पार्ट, ठीक है। तो ये एल्जेब्रिक होने के कारण तुम इसको u लोगे और इस पूरे को v लोगे। तो फॉर्मूला क्या था, u को छोड़ो x को छोड़ो v को इंटीग्रेट करो, कितना आया माइनस कॉस क्यूब एक्स बाई 3 माइनस x को डिफरेंशिएट करो 1 इंटू ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कॉस क्यूब एक्स बाई 3। तो अब इसे कैसे इंटीग्रेट करें, अच्छा अब यहाँ पे तो बात वही आता है ना कि तुम लोगों को याद रहना होगा भाई, कॉस क्यूब एक्स कोई बोलेगा हाँ क्या था, ये डिग्री 3 है, इसे हम लीनियर में चेंज कर सकते हैं। एक्सरसाइज 7.3 क्या था, कॉस थीटा का एक फॉर्मूला था 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस क्या 3 कॉस थीटा, वो इसमें डाल देना आंसर आ जाएगा। किसी को लिखना है तो लिख लो, ठीक है। तो समझ में आया कौन सा, ये कौन सा टाइप दे रहा है सब्स्टिट्यूशन केवल v के लिए। 5 सेकंड दे रहा हूं फिर आगे चलूंगा। आगे निकलूं, ठीक है। e टू द पावर x के साथ खूब मैनिपुलेशन चलता है। फंक्शन हैविंग e टू द पावर x इंटीग्रेशन dx बाय a स्क्वायर e टू द पावर x b स्क्वायर e टू द पावर माइनस x। e टू द पावर x का खासियत ये है कि e टू द पावर x का सब्स्टिट्यूशन e टू द पावर x होता है। तो अगर मैं ऊपर नीचे e टू द पावर x से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा,
क्या फायदा? मैंने कहा ना e टू दी पावर x का खासियत ये है कि dx के साथ अगर मैं e टू दी पावर x ले आऊं तो वो सब्स्टिट्यूशन का काम कर देगा। तो e टू दी पावर x जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर e टू दी पावर ट्वाइस x, और e टू दी पावर माइनस x e टू दी पावर x जब मल्टीप्लाई होगा तब तो ये खत्म नहीं हो जाएगा, b स्क्वायर। मतलब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ऊपर तुम्हें मिलेगा e टू दी पावर x dx और नीचे क्या मिलेगा, b स्क्वायर प्लस कितना a e टू दी पावर x का क्या होल स्क्वायर। अब लेट a e टू दी पावर x को t ले लो, क्योंकि e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन ऊपर मुझे दिख रहा है, इसीलिए अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो a e टू दी पावर x dx इज इक्वल टू dt। इसका मतलब e टू दी पावर x dx इज इक्वल टू क्या, dt बाय, ये dt बाय यहां लेके आ जाओ तो 1 बाय क्या हो गया, ये dt बाय क्या, b स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। तब तो तुम बोलोगे सर छोड़ ही दीजिए, ये तो फॉर्मूला ही में गिरेगा, कौन सा, tan इनवर्स, वेरी गुड, प्लस वैल्यू डाल देना। तो e टू दी पावर x का ये जो मैनिपुलेशन है बड़ा जबरदस्त मैनिपुलेशन है कि तुम्हें ये काम, ठीक है, कि ऊपर e टू दी पावर x से डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके चीजें होता है, ये सब चीजें याद रखना होगा, सीरियसली कह रहा हूं, ये सब चीजें याद रखना होगा। क्योंकि ठीक है, तो चलो 5 सेकंड दे रहा हूं। इंटीग्रेशन साइन एक्स बाय माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डीएक्स, ठीक है। अब इस e टू दी पावर x को खत्म करने के लिए देखो क्या करना हूं, साइन एक्स डीएक्स बाय e टू दी पावर x माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को मल्टीप्लाई कर देता हूं e टू दी पावर माइनस एक्स से। क्या फायदा यार, याद रखना होगा, सीरियसली कह रहा हूँ, हाँ, वरना तो तुम भी बोलोगे सर ये आप कर रहे हो और हम, मुझे पता चल रहा है, मैं कैसे पता कर पाऊंगा। टीबीएस सीट जो मिलता है करके सबमिट करो cos x, ठीक है, कुछ नहीं है। क्यों सर, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर होगा। सर कैसे पता आपको, करते करते हैबिट हो जाता है, दिख जाता है। जब तुम t का वैल्यू e टू दी पावर माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिखोगे तो dt का वैल्यू क्या होगा, e टू दी पावर माइनस एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ये सब स्टैंडर्ड सम है, साइन एक्स का मतलब ये हो जाएगा कि कॉस, ये तो हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो क्या फायदा, ये कॉस और कॉस कैंसिल हो गया, क्या हो गया, माइनस टू ई टू दी पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। अगर ये dt है तो ई टू दी पावर माइनस एक्स साइन एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, ये सब इस साइड आ जाएगा, माइनस डी टी बाई टू। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 1/2 क्या, डी टी बाई क्या 1 माइनस टी, खेला खत्म। फॉर्मूला क्या लोगे, ln 1 माइनस टी, याद रखो रे, बाहर एक -1 देना होगा, हाँ, प्लस सी। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलो। ये सब अब इसमें एक मोटिवेशन है, इंटीग्रेशन का ये सम में नहीं है, ये इनवर्स ट्रिगो का सम है। मोटिवेशन ब्लू रंग से, रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर में सब्स्टिट्यूशन किया था, x इक्वल टू टेन थीटा। मुझे याद है मैंने ऐसा भी सम कराया था कि x टू पावर 4 होगा तो टेन थीटा तुम्हारा देने का मेन मकसद क्या था कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो है वो रूट ओवर को हटा देता था। यहाँ पे मुझे रूट ओवर के अंदर 1 प्लस रूट एक्स दिख रहा है,
नहीं, एग्जैक्टली तुम सही सोच रहे हो। तुम बोलोगे सर मैं पहले ये करूंगा, क्या इसमें गलत है? नहीं, वो गलत नहीं है, तुम ये भी कर सकते हो। सर पहले मैं रूट एक्स को ही हटाऊंगा, ठीक है, तो रूट एक्स को टी ले लो, तो एक्स क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, तो डी एक्स क्या हो जाएगा ट्वाइस टी डी टी। तो इससे आई कैसा दिखा? आई दिखा इंटीग्रेशन टेन ऑफ टू ऑफ क्या टेन इनवर्स ऑफ रूट ओवर ऑफ क्या रूट ओवर ऑफ वन प्लस टी माइनस वन डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ वन प्लस टी प्लस वन इंटू डी एक्स के बदले क्या दिखा ट्वाइस टी डी टी। हाँ, अब सर रूट ओवर वन प्लस टी है, इसे भी मैं हटा सकता हूँ, एकदम सही सोच रहे हो। रूट ओवर वन प्लस टी को हटा सकते हो कैसे? जेड डाल के। तो क्या करोगे, वन प्लस टी का वैल्यू क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर, तो टी का वैल्यू क्या हो गया जेड स्क्वायर माइनस वन, तो डी टी का वैल्यू क्या हो जाएगा ट्वाइस डैश डी जेड। तो डालो आई का वैल्यू क्या दिखा, तब आई दिखा तुम्हारा इंटीग्रेशन टेन ऑफ टू इंटू टेन इनवर्स ऑफ क्या रूट ओवर वन प्लस टी के बदले जेड है, तो ये रूट ओवर ऑफ जेड माइनस वन डिवाइडेड बाय क्या जेड प्लस वन, तो आइस टी के बदले टू, टी के बदले जेड स्क्वायर माइनस वन इंटू ट्वाइस जेड डी जेड। नहीं क्या, अब क्या करोगे, ऊपर जेड माइनस वन है, नीचे जेड प्लस वन है। सर जेड इज इक्वल टू कॉस टू थीटा, हाँ एकदम सही सोच रहे हो। बस जेड इक्वल टू कॉस टू थीटा जब लगता था वो इस वाले में था या नहीं? वन माइनस एक्स बाय वन प्लस एक्स होने से एक्स को तुम कॉस टू थीटा डालते थे। तो अगर ये एक्स माइनस वन बाय एक्स प्लस वन है, तो वन बाय एक्स में इसका मतलब ये हुआ ना कि ये एक्स से अगर डिवाइड करोगे तो ये रूट ओवर ऑफ वन माइनस वन बाय एक्स हो गया ना। इसका मतलब यहाँ पे आप कॉस टू थीटा नहीं डालोगे क्या? अब वही सोचना है कि सेक टू थीटा डाल के क्या फायदा हो जाएगा। तब फायदा ये हो जाएगा कि ये टेन ऑफ क्या हो जाएगा टू इंटू कितना टेन इनवर्स ऑफ क्या, अगर ये सेक टू थीटा माइनस वन है तो नीचे क्या आ गया सेक टू थीटा प्लस वन, टू इंटू ये क्या हो गया सेक स्क्वायर ट्वाइस थीटा माइनस वन इंटू टू इंटू क्या सेक टू थीटा, और डीजेड का सेक टू थीटा का डिफ्रेंसिएशन टू इंटू कितना सेक टू थीटा इंटू कितना टेन टू थीटा इंटू क्या डी थीटा। वेरी गुड। तो क्या फायदा, तो सर ये रिड्यूस हो जाएगा। कैसे रिड्यूस होगा, टेन ऑफ टू ऑफ ये टेन इनवर्स ऑफ सेक को कॉस में चेंज करोगे तो वन माइनस कॉस टू थीटा बाय क्या वन प्लस कॉस टू थीटा इंटू टू, ये वाला जो टर्म है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर टू थीटा, नहीं क्या ये टू सेक टू थीटा, और उसके बाद वाला टू सेक टू थीटा और क्या टेन टू थीटा इंटू डी थीटा। क्या फायदा कि वन माइनस कॉस टू थीटा और वन प्लस कॉस टू थीटा का एक फॉर्मूला था, नहीं क्या, क्या था टेन इंटू कितना टू इंटू टेन इनवर्स रूट ओवर ऑफ वन माइनस कॉस टू थीटा इज टू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय टू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू टू। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा टू टू जा फोर टू जा एट आ जाएगा, टेन टेन टू थीटा का कितना पावर आ गया तीन, और सेक टू थीटा का दो बार आ रहा है ये और ये, तो होल स्क्वायर इंटू डी थीटा। क्या फायदा, ये क्या बन जाएगा ये टेन थीटा बन टेन, उसके बाद टू, उसके बाद क्या टेन इनवर्स ऑफ क्या टेन थीटा, वेरी गुड, इंटू कितना एट इंटू कितना टेन ट्वाइस थीटा का होल क्यूब क्या सेक ट्वाइस थीटा का होल स्क्वायर इंटू डी थीटा। क्या फायदा, ये कैंसिल, तो अल्टीमेटली क्या आ गया तब एट को बाहर ले लो तो ये भी तो टेन टू थीटा ही देगा, तो टेन टू थीटा होल टू दी पावर फोर और क्या देगा सेक ट्वाइस थीटा का होल स्क्वायर इंटू डी थीटा। क्या फायदा, फायदा ये कि टेन टू थीटा का ये डिफरेंशिएशन है दिख रहा है, और जब एंट्रेंस लेवल में करते हो तो इसे तुम डायरेक्टली कर सकते हो। कैसे सर, इसको टेन टू थीटा लिख लो, या ठीक है चलो टेन टू थीटा, ऐसे ही लंबा समय और ज्यादा लंबा वो छोटा होगा वो चीज, मगर जरूरत नहीं है, सेक स्क्वायर टू थीटा डी थीटा लिख लो। तो क्या फायदा हो जाएगा तब, अब उसका फायदा ये हो जाएगा कि ये कैसा दिखेगा तब, सॉरी ये कैसा दिखेगा, ये एट टाइम्स ऑफ कैसा दिखेगा ये टी टू दी पावर फोर, और ये कैसा दिखेगा डी टी बाई टू, तो फोर इंटू क्या टी टू दी पावर फाइव बाई फाइव प्लस सी। अब वैल्यू डालना टी के बदले टेन टू थीटा
tan 2 थीटा sec 2 थीटा वैल्यू डालना शुरू करो, ठीक है। तो काफी लंबा सम था। हाँ, मगर यही सम, सेम सम को जब मैंने, इसी सेम सम को तुम और एक तरीके से कर सकते हो। कैसे सर? वो अब तुम लोग के ऊपर है, वो तुम लोग ट्राई करके देखना, यू विल गेट द सेम आंसर। मैंने जो बोला कि रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर के कारण तुम x को tan थीटा डालते थे, रीजन था कि एक्स स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा हो जाए। तो ये रूट हटाने के लिए रूट x को तुम क्या डाल सकते हो, तब एक ही स्टेप में आ जाएगा रे। तो x क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 4 थीटा। एग्जैक्टली आंसर सेम आएगा, निकाल के देख सकते हो, dx करके पुटअप करके ट्राई करना है तो कर सकते हो। हाँ, अब धीरे धीरे हम लोग एंट्रेंस लेवल में आ रहे हैं। अब मैं बोर्ड नहीं बोलूंगा, हाँ अब मैं बोल रहा हूँ कि अब मैं एंट्रेंस लेवल में आ रहा हूँ धीरे धीरे। अच्छा, अब देखो क्या है कि मैं फिर से कह रहा हूँ, 5 सेकंड के लिए रुक रहा हूँ मैं। और फिर मेरा कहना है कि यहाँ से देख के नहीं लिखो, देख के लिखो मेरे ख्याल में जो पीडीएफ भेजा जाता है वहां से, समझ में आ गया। वरना अगर यहाँ से देख के लिखोगे और पीडीएफ अगर तुम्हें नहीं मिला है, ठीक है, तो फिर पीडीएफ देखो, मिलना तो चाहिए, पीडीएफ भेजा तो है मैंने। आगे चलें, ठीक है। फिर उसके बाद क्या था, उसके बाद एक था कि हम लोग बाहर खींच के निकाल लेते थे। जैसे हम लोगों ने एक सम ऐसा देखा है कि मैंने x दे दिया यहाँ पे x टू पावर 13 प्लस 1 दे दिया, तो x टू पावर 13 को बाहर निकाल लो। मतलब सर, मतलब x टू पावर 13 को बाहर निकालोगे तो ये x टू पावर 14 हो जाएगा, ये 1/x टू पावर 13 हो जाएगा। ये एक टाइप है, हाँ ये सब टाइप को याद रखो। इसका और एक तरीका इंट्रोडक्शन करके हम लोग आज ही देखेंगे। तो जब तुमने बाहर निकाल लिया तो फायदा क्या हुआ कि 1/x टू पावर 13 का डिफरेंशिएशन तुम्हें यहाँ पे मिल रहा है। तो 1/x टू पावर 13 को अगर तुम t लेते हो तो dt का वैल्यू -13/x टू पावर 14 dt है। तो हेंस माइनस ये dt डिवाइडेड बाय 13t हो जाएगा आगे आगे। तो ये जो बाहर निकालना ये एक इंपॉर्टेंट टाइप है। जैसे अगर तुम्हें मैं बोलूं कि इंटीग्रेशन 27 e टू द पावर 9x प्लस e टू द पावर 12x होल टू द पावर 1/3 dx, मगर e टू द पावर x का खासियत क्या है कि वो खुद का डिफरेंशिएशन में रहता है। तो क्या 9 और 12 में कॉमन नहीं ले सकते हो? हाँ ले सकते हो। क्या कॉमन ले सकते हो? ये e टू द पावर 9x कॉमन ले लो। तो कॉमन लोगे तो ये 1/3 भी तो कॉमन में ही आएगा ना, तो क्या बच जाएगा तब? ये 27 प्लस e टू द पावर 3x होल टू द पावर 1/3 dx। तो ये क्या बचा तब? e टू द पावर 3x और ये क्या 27 प्लस e टू द पावर 3x 1/3 dx। क्या फायदा? e टू द पावर 3x का डिफरेंशिएशन ही यही है, इसलिए e टू द पावर 3x को t क्यूब ले लो। क्यों लिया t क्यूब? 1/3 होने के कारण। अब अगर डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू ई टू द पावर 3x dx इज इक्वल टू 3t² dt। क्या ये वाला चीज तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे? हाँ दिख तो रहा है ना, दिख रहा है या नहीं? e टू द पावर 3x का पावर 1/3 है, साथ में e टू द पावर 3x dx है। तो क्या कर सकते हो, ये वाला चीज अगर यहाँ ले आओ तो ये t हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, t² dt। खिला खत्म। हाँ ये एक ट्रिक है, बाहर निकालो ताकि तो तुम्हें ये समझना होगा। लिखना है तो लिख लो। अब कभी कभी केवल तुम्हें बाहर ही नहीं निकालना होगा, कभी कभी तुम्हें केवल बाहर ही नहीं निकालना होगा, बाहर निकालने के साथ तुम्हें ऊपर में फुटअप करके देखना भी होगा। जैसे अब मैं दिखाता हूँ, जैसे ये सब इंटीग्रेशन 5x टू द पावर 4 प्लस 4x टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 5 प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। तो केवल x टू द पावर 5 को यहाँ बाहर निकालने से काम नहीं बनेगा। अगर तुम बाहर निकालोगे क्या बनेगा, ये बाहर क्या निकला, x टू द पावर 10, तो क्या रह गया 1 प्लस x टू द पावर 5 बाहर निकाल रहे हो ना, तो ये 1/x टू द पावर 4 प्लस कितना आया समझ में? ये तो समझ में आया ना मैंने क्या किया? मैंने x टू द पावर 5 बाहर निकाला है, तो ये
मगर क्योंकि ये होल स्क्वायर है इसलिए बाहर 5 नहीं निकला, 10 निकला है। हाँ, कोई फायदा नहीं। मगर ये 10 को अगर ऊपर लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा, ये 5 इंटू एक्स टी पर कितना -6 प्लस 4 इंटू एक्स टी पर कितना -5। नीचे वाला क्या बना 1 प्लस एक्स टी पर -4। एक्स टी पर दिल खुश हुआ, नहीं हुआ, गलत बात है। क्या इसका डिफ्रेंसिएशन ये नहीं है, क्या इसका डिफ्रेंसिएशन ये नहीं है, मतलब होल स्क्वायर है तो लेट क्या ले सकते हो 1 प्लस एक्स टी पर -4 एक्स टी पर -5 को अगर मैं टी ले लूं तो डी टी का वैल्यू -4 एक्स टी पर -5 -5 एक्स टी पर -6 और साथ में क्या डी एक्स। हाँ माइनस है इसलिए माइनस बाहर आ जाएगा और ऊपर वाला क्या हो जाएगा डी टी बाई क्या टी स्क्वायर। खेला खत्म। आया समझ में? ठीक, आगे चलें। 2 मिनट को, हाँ टाइमर में तुम लोग को बीच बीच में लिखेगा। हाँ मैं घर में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो बीच बीच में मैं रेस्ट लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो को मैं पॉज कर रहा हूँ, तुम लोग को नहीं पता चलेगा ज्यादा पॉज कर। चलो अब वैसे ही कई बार तुम्हें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। चलो एक नाम देता हूं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ऐसा चीज इंट्रोड्यूस करो कि तुम्हारा बात बन जाए, मतलब सेम सम। हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा था एक्स की पर 13 + 1। ये वो सम है जिस जो इस टाइप से जाना जाता है कि एक्स की पर n+1 होने से मल्टीप्लाई कर दो एक्स की पर n-1 से। क्योंकि एक्स की पर 13 का जो डिफ्रेंसिएशन है वो एक्स की पर 12 के टर्म में आएगा। मगर जब मैं ऊपर एक्स की पर 12 लेता हूँ नीचे एक्स एक होने के कारण ये एक्स की पर 13 हो जाता है। तो क्या फायदा, फायदा ये कि अगर एक्स की पर 13 को टी दे दिया जाए तो 13 एक्स की पर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। और ये वाला टर्म क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट है इसीलिए ये 1/13 नीचे आ जाएगा डी टी बाय टी इंटू टी+1। कैसे कर सकते हो सर, क्वाड्रेटिक बना दीजिए, जरूरत नहीं है पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्टली बता दो। लिख सकते हो कि इससे t+1 माइनस टी बाय, हमारा पहला क्लास था हमने उसमें ये काम किया था, अलग अलग कर दो आंसर आ जाएगा। 5 सेकंड के लिए रुक जाता हूँ तुम लोग ताकि पॉज करके लिख पाओ। केवल वीडियो देखोगे तो मुझे नहीं मालूम है कितना समझ में आएगा। मेरे ख्याल में तुम लोगों को साथ में लिखना भी होगा, अब वो तुम्हारे ऊपर है, तुम लिखोगे नहीं लिखोगे। मुझे जो लगता है वो बात मैं बोल देता हूँ। अब देखो मैं जानता हूँ कि जब मैं अभी ये सम कराऊंगा तो तुम मुझे बोलोगे सर मुझे कैसे पता चलेगा, मगर भैया ये भी होता है ऐसा भी होता है, ये सब जो भी बोलो नीचे का डिफ्रेंसिएशन ऊपर नहीं है। अगर ऊपर नीचे मैं x से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा x3, ये हो जाएगा x² और ये x। मगर ये x जो मैंने मल्टीप्लाई किया अगर वो रूट के अंदर जाएगा तो वो x² हो जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर x और नीचे x², बात बराबर है, मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। तो ये x² से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा +6 इंटू डी एक्स। तब ये ऊपर मेरे पास x³ आएगा, फिर x² आएगा, फिर x आएगा। नीचे तो सर कॉफिशिएंट भी है, वही तो खासियत है कॉफिशिएंट का भी। देखो ना क्या सुंदर सा चीज बनने वाला है x³ + 6x²। अगर तुम इसे डिफ्रेंशिएट करोगे, इसे डिफ्रेंशिएट करोगे और इसे डिफ्रेंशिएट करोगे, सब में कॉफिशिएंट एक ही आ रहा है, वो है 12 जो बाहर निकल जाएगा। और तब क्या बचेगा x⁴ के कॉफिशिएंट डिफ्रेंशिएट करने से 3 आएगा, 3 को 2 मिलेगा, 2 के लिए 1 मिलेगा। मतलब क्या कर सकते हो 3x⁴ + 4x³ + 6x² को t² ले लो। अब जब तुम डिफ्रेंशिएट करोगे तो 12 बाहर आ गया, ये x³ हो जाएगा, ये x² हो जाएगा, ये x dx इज इक्वल टू ट्वाइस टी डी टी। और ये वाला जो पैटर्न है वो पैटर्न यहाँ पे आ जाएगा। इसीलिए तब ये क्या हुआ 1/6 12 और 2 होने के कारण दिख रहा है यहाँ पे ये 12 नीचे आ जाएगा, ऊपर वाला टी डी टी हो जाएगा और नीचे भी एक टी होगा। वो तुम्हारा काम है करना, लिखना है तो लिख लो। 5 सेकंड का टाइम देता हूँ लिखने पॉज करने के लिए।
इंटीग्रेशन ऑफ, देखो अभी एक सम में कराया तो मुझे मालूम है, तुम बोलोगे सर ये क्या तरीका था, मगर अगर यही मैं दो चीज में करवा दूंगा तो मुझे ऐसा फील होने लगेगा कि तुम बोलोगे ओ सर ठीक है। देखो चीजें जब दो सम में यूज किया जाता है तो उससे फायदा ये होता है कि कई बार हम लोगों को याद हो जाता है, इसीलिए ये सम और एक बार करवाना चाहता हूँ। जो चीज न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में करा रहा था वो कभी कभी अब तुम न्यूमरेटर में भी कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि मेरा कहना है इसे मैं मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि ऊपर है तो अब यहाँ पे रूट ऑफ एक्स स्क्वायर बाय एक्स से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या होगा, ये तो यही रहेगा। वेरी गुड। रूट के अंदर वाला क्या हो जाएगा, रूट के अंदर वाला एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये पूरा टर्म एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसीलिए ये वाला जो टर्म होगा वो हो जाएगा 2x⁴, और ये 2 होने के कारण ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो रहा है 6, 3x⁴, 6x² और नीचे एक x dx। ये x इसके साथ कैंसिल कर देगा। मैं पहले ये रूट ओवर को लिख लेता हूं, मुझे समझाने में आसानी होगा इसीलिए, और कोई रीजन नहीं है। 2x⁴, 3x⁴, 6x² और dx के साथ क्या आ जाएगा, कैंसिल जब तुमने किया तो x⁵, 5x³ और x। क्या इसका डिफरेंशिएशन ये टर्म होता है सर कॉफिशिएंट? वही तो फिर से कह रहा हूँ, 6 2 12, 4 3 12, 2 6 12। क्या करोगे, 2x⁴, 3x⁴ और 6x² को अगर मैं t² ले लूं तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये वाला चीज डिफरेंशिएशन में रिपीट करेगा। 5 सेकंड दे रहा हूं, लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलता हूं। मेहनत तो करना होगा, मेहनत नहीं करोगे तो मुझे भी नहीं मालूम है कैसे कोप अप करोगे सिचुएशन से। अब एक टाइप है जहां पे हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, मतलब इंटीग्रेट करने का जरूरत नहीं है, दोनों साइड डिफरेंशिएट करके देख लो, आंसर आ जाएगा। जैसे ये नॉर्मली इस वक्त ये सब चीजें हम लोग वहां पे यूज करते हैं जहां पे ये सब चीज हम लोग वहां पे यूज करते हैं जब ऐसा कांस्टेंट इंस्टेंट कुछ निकालने के लिए बोला जाता है। +C क्वेश्चन है फाइंड ए एंड बी। हम ये जानते हैं कि अगर हम डिफरेंशिएट करें इंटीग्रेशन f(x) dx को, तो इंटीग्रेशन और ये कैंसिल होके खाली f(x) आ जाता है। मुझे a और b निकालना है, इसलिए मैं एक काम करूंगा, क्या यहां पे अगर मैं डिफरेंशिएट बोथ साइड कर दूं तो क्या होगा, डिफरेंशिएट करने से ये इंटीग्रेशन हट जाएगा। क्या मिला, sin x - 8 cos x डिवाइडेड बाय 2 sin x - cos x प्लस इज इक्वल टू ax का डिफरेंशिएशन a और ln का डिफरेंशिएशन b डिवाइडेड बाय 2 sin x - cos x, और इसका फिर से चेन रूल लगेगा, तो हाँ डिफरेंशिएशन है, चेन रूल लगेगा। मेहनत करना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है मेहनत करना। जो इस चीज को समझ जाता है उसके लिए ये बेटर है। तो a टाइम्स ऑफ ये 2 sin x - cos x हो जाएगा, प्लस b टाइम्स ऑफ 2 cos x प्लस sin x हो जाएगा, नहीं क्या? इसे और इसे अगर कैंसिल कर दूं तो दिस इंप्लाइज sin x समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? तुम बोले कि सर आपने इंटीग्रेशन कहाँ यूज किया, अरे यार वही तो कह रहा हूं कि डिफरेंशिएशन यूज करूंगा ताकि इंटीग्रेशन यूज करना ना पड़े। अब अगर मैं दोनों साइड कंपेयर करूंगा तो क्या होगा, साइन एक्स कंपेयर होगा, साइन एक्स से तुम्हें ट्वाइस ए प्लस बी का वैल्यू 1 मिलेगा, मेक इट नंबर 1, ट्वाइस बी माइनस ए का वैल्यू -8, मेक इट नंबर 2। दोनों को सॉल्व कर देना, डाउट है तो मुझसे पूछ लेना। मेहनत करना जरूरी है। मैं अपनी बच्ची को बोलता हूँ मेहनत करने के लिए, वो गुस्सा जाती है, तो मैं क्या करूँ, वो जब खुश रहती है तो उसको फायदा होता है।
2 मिनट मैं पॉज कर। चलो आगे चलता हूं। तो जैसे सम है u डी स्क्वायर वी बाय डी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू u इंटू डी वी बाय डी एक्स माइनस v इंटू डी यू बाय डी एक्स प्लस w, then prove that w is equal to integration of v d square u by dx square into dx। 2 टाइप से कराऊंगा रे, खूब ध्यान से देखो, मेहनत मन लगा के देखो, सोशल मीडिया से दूर रहो। तुम भी थकान नहीं किया नहीं, मुफ्त नॉय मानो पुलिस ना ना तब मां मानो पुलिस ना ना मानो बोले बेले कुछ नहीं और बोले क्या बोले। चल चलो शुरू करता हूं। तो ये वाला दिया हुआ है, मेरा कहना है क्या करूंगा, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दूंगा। क्यों? इंटीग्रेशन, और मुझे W को कंपेयर करना, अभी तो कर नहीं कर सकता। अगर मैं दोनों साइड डिफरेंशिएट करूं तो क्या होगा, ये डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगा। क्या देगा ये, u इंटू डी स्क्वायर वी बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये यूवी रूल लगेगा तो 2 देगा। क्या, u को डिफरेंशिएट करोगे तो डी यू बाय डी एक्स इंटू क्या, डीवी बाय डी एक्स प्लस u इंटू डीवी बाय डी एक्स के लिए क्या देगा, डी स्क्वायर वी बाय डी माइनस, अब मेरे ख्याल में ये भी 2 देगा। क्या, v को डिफरेंशिएट करोगे तो dv बाय dx इंटू du बाय dx, आ रहा है ना ये समझ में, प्लस v इंटू क्या, अब इस वाले को जब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, डी स्क्वायर यू बाय क्या, डी एक्स स्क्वायर प्लस w के लिए क्या, डी डब्ल्यू बाय डी एक्स। क्या फायदा हुआ, कुछ कैंसिल उंसिल हुआ क्या, ध्यान से देखना, ये और ये कैंसिल हो गया, ध्यान से देखना, ये और ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा रहा, ये दोनों बचा रहा माइनस साइन के साथ। मतलब डी डब्ल्यू बाय डी एक्स को अगर मैं इस साइड ले आऊं तो ये बन जाएगा v टाइम्स ऑफ डी स्क्वायर यू बाय डी एक्स स्क्वायर। तो यहां से w फिर क्या हो जाएगा, अरे हमने तो ये देखा ही है ना कि dA बाय dx अगर b है तो a का वैल्यू क्या था, इंटीग्रेशन b dx। समझ में आ रहा है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो d अगर ये इस साइड जाएगा तो w का वैल्यू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ v कितना, डी स्क्वायर यू बाय डी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय क्या, dx। प्रूफ किसी को लिखना है तो लिख लो, 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, फिर नेक्स्ट सम में जाऊंगा। और एक तरीका है इस सम में, हाँ, और मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ रे, ध्यान से देखो क्योंकि ये भी तुम्हें मिलेगा। हाँ, तुम डायरेक्टली यहाँ पे u इंटू डी स्क्वायर वी बाय डी एक्स स्क्वायर को, ठीक है, तुम डायरेक्टली यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा सकते हो। इंटीग्रेशन ऑफ डी स्क्वायर यू बाय डी स्क्वायर वी बाय डी एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, कोई ये बोलेगा, क्योंकि ये डबल डिफरेंशिएशन है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, डीवी बाय डी एक्स होगा, यही होगा ना, क्योंकि मैं जानता हूं कि डीवी बाय डी एक्स को अगर इंटीग्रेट करूंगा तो क्या मिलेगा, वी मिलेगा। उस लॉजिक से इसे मैं वी ये मेरे वी का काम करेगा यूवी में, और ये यू का रीजन है रे, तुम लेफ्ट हैंड साइड में देखो, डी स्क्वायर वी बाय डी एक्स स्क्वायर गायब है, तुम्हें डीवी बाय डी एक्स के टर्म में चाहिए और वी चाहिए, नहीं क्या। तो डी स्क्वायर वी बाय, इसको तुम्हें ये सोचना है कि ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो
डिफरेंशिएशन को कम करता है वो इंटीग्रेशन है, और अगर वो इंटीग्रेशन है तब तो u v लगाना होगा। तो इसलिए u को छोड़ोगे, v को इंटीग्रेट करोगे, मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, क्या है, dv बाय dx माइनस u का डिफरेंशिएशन du बाय dx, फिर dv बाय dx और साथ में एक dx। अब क्या करोगे, फिर इसे भी तो इंटीग्रेट कर सकते हो, v मिलेगा, मतलब ये दोबारा v का काम करेगा और ये दोबारा u का काम करेगा। तो अब इसका वैल्यू कैसा दिखेगा, u इंटू कैसा dv बाय dx माइनस क्या दिखेगा, du बाय dx को छोड़ो, और इसको जब तुम इंटीग्रेट करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, ध्यान से देखो रे, v मिलेगा, डाउट होगा तो बोलोगे, फिर इंटीग्रेट करो, इसे डिफरेंशिएट। अब देखो मैं फिर से कह रहा हूं, फिजिकली क्लास में नहीं आना वो तुम्हारा काम है। चलो लिखो, हैबिट एकदम तो तुलना की बुझी सब बनता है भले से ইমান বোরিং কথা মই কও না, মানে one of the most ইমান তুমি পাও না, মানে one of the worst তুমি কব পারা ম্যাক্সিমাম মানুহ কয় হিমান জানে হ্যাঁ नहीं तार माने মই কথা পাতিব পাৰো, तार माने মই এটো কব পাৰো कि इंग्लिश सब মানুহ পঢ়ে, इंग्लिशৰ টিচাৰ থৈ কব इंग्लिश सब মানুহ পঢ়ে, তাৰ কাৰণে গ্ৰামাৰ सब পঢ়িব লাগে। এটো কোৱাৰ কাৰণ যেতিয়া মানুহ যেতিয়া খানা বনাতে তো যে কিমান লব লাগে কিবা সেইটো ম্যাথছ নহয়, সেইটো কোয়ান্টিটি কথা, হিসাব কৰে তো গাড়ী কৰে তাকে এটা ৰসগোল্লা বনাইছে, এটা গজা বনাইছে, itu ম্যাথছ নহয়। নেওতা খান জানে ম্যাথছ। आगे चलो, चलो वेरी स्पेशल इंटीग्रेशन क्या था, e टू दी पावर x के साथ जब f ऑफ x और f डैश x मिलता है तो अपना e टू दी पावर x के साथ ये f ऑफ x प्लस c हो जाता है। ये एंट्रेंस लेवल के लिए भी एक बड़ा अच्छा टॉपिक है, ज्यादा सम करवाऊंगा नहीं, केवल एक सम करवाता हूँ। जैसे अगर मैं तुम्हें कभी बोलूं, ये सीबीएसई में भी आया हुआ है एक टाइम में ये सम, ऐसा नहीं है कि सीबीएसई में नहीं आता है, 1/ln² x dx, सपोज ये सम दिया हुआ है। तो अगर ये सम तुम्हारा दिया हुआ है तो तुम जरा ध्यान से देखोगे तो ये केवल log x के टर्म में है। तो क्या मैंने लास्ट क्लास में कुछ कहा था, हाँ सर कहा था आपने, क्या सब अगर log x के टर्म में होता है तो x log x को t ले लीजिए ताकि x का वैल्यू e टू दी पावर t हो जाए। तो dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, e टू दी पावर t dt, तब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ln t प्लस 1/ln², तो 1/t², और dx के बदले क्या हो जाएगा वो e टू दी पावर t dt। क्या फायदा सर, डिफरेंशिएशन आया क्या, नहीं आया, ध्यान से देखो नहीं आया, क्यों। अब ये कैसा टाइप है तुम देखोगे, तो मैं अगर तुमसे पूछूं कि ln t का डिफरेंशिएशन 1/t और 1/t के डिफरेंशिएशन में -1/t² आता है जो यहाँ पे है, मतलब कभी कभी बीच में एक ब्रिज तुम्हें बनाना होता है फॉर्मूला लगाने के लिए। वो ब्रिज क्या होगा, वो ब्रिज होगा वो मिसिंग पार्ट जो ln t के साथ चाहिए था, क्या 1/t, क्योंकि अगर ये f ऑफ t है तो ये क्या आया f डैश t, मगर सर आपने जो ये एक्स्ट्रा दे दिया वेरी गुड, इसे हटा देता हूं तब -1/2 और अब क्या बच गया 1/t²। आया रे समझ में क्या फायदा हो रहा है, ये अगर g ऑफ t है तो ये क्या हुआ g डैश t, तो फॉर्मूला क्या लगा, f और f डैश होने से f ऑफ t e टू दी पावर t के साथ लग जाएगा प्लस e टू दी पावर t के साथ -1/t लग जाएगा और क्या हो जाएगा प्लस c, खेला खत्म। ध्यान से देखना है तो देखो, फिर आगे चलेंगे, 5 सेकंड का टाइम देता हूं। आगे निकलूं, चलो आगे तुम लोगों को मैं बताना चाहता हूं, दैट इज
एक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स प्लस कैंसिलेशन, इस वीडियो का ये लास्ट टॉपिक है। ये हम लोगों ने इंटीग्रेशन e टू द पावर x f ऑफ x dx में क्या हुआ है कि ये कैसे निकलता है। हाँ, क्या क्या था हम लोगों ने, ऊपर का प्रूफ भी यही था अगर तुम्हें याद होगा तो एक सम करके देखने में वो ज्यादा बेटर है। सपोज मैंने इंटीग्रेशन e टू द पावर cot x के साथ cos x माइनस cosec x dx का पूछा। अगर अलग अलग कर दोगे तो क्या मिलेगा, cot x cos x dx माइनस e टू द पावर cot x cosec x dx। क्या फायदा, एक को छोड़ दो और किसी एक को इंटीग्रेट करो। e टू द पावर cot x का डिफरेंशिएशन हमें पता है, इंटीग्रेशन हमें पता नहीं है। अगर हमें इंटीग्रेशन नहीं पता है तो हमें क्या करना होगा, या क्या करना होगा, u लेना होगा और cos x को v लेना होगा। तो e टू द पावर cot x को छोड़ो, इंटीग्रेशन cosec x sin x माइनस e टू द पावर cot x को इंटीग्रेट करो तो डिफरेंशिएट करो, e टू द पावर cot x माइनस cosec स्क्वायर x इंटू cos x के लिए क्या करोगे, sin x dx। इसे कुछ मत करो, इसे ऐसे ही रहने दो। क्या कुछ अच्छा लगा, हाँ अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा रे, कि एक साइन cos x को कैंसिल करेगा तो क्या बच गया, e टू द पावर cot x sin x। क्लास शेष हो जाओ ना लगे ना लगे तो जाम करते खाम तो दे तदरी तो सा दिए था रश्मि हो जा जा बोले दे हो थैंक्स पे माइनस प्लस क्या हो जाएगा, ये e टू द पावर cot x और क्या cosec x dx माइनस e टू द पावर cot x क्या cosec x dx। क्या फायदा, ये कैंसिल हो गया, क्या आया e टू द पावर cot x sin x प्लस c। खेला खत्म। किसी को देखना है तो ये टाइप है, सीखना तो होगा। मेरे पास ऑप्शन तो है। प्रॉब्लम cosec स्क्वायर x माइनस 2005 डिवाइडेड बाय cos 2005 x dx, इसे इंटीग्रेट करना। अगर मैं अलग अलग कर दूं, सर कैसे पता चलेगा, देखो यार cosec स्क्वायर x है, ये v का एक परफेक्ट और ये sec x का पावर 2 परफेक्ट टाइप है। हम लोगों ने जब सबसे पहले इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किया था तो मैंने एक सम करवाया था x sec स्क्वायर x, और मैंने कहा था कि sec स्क्वायर x देखते ही तुम्हारे दिमाग में आएगा कि अरे ये तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से हो जाता है। तो क्योंकि तुम इसे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, इसे इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो, हाँ तो इसे तो डिफरेंशिएट ही करना होगा। और एक तरीका रे, और ये भी देखो, हाँ जो पावर है वो कोफिशिएंट बन रहा है, तो ऐसा कौन सा चीज है जो पावर को कोफिशिएंट बनाता है, डिफरेंशिएशन, नहीं क्या। तो ये u का काम करेगा, ये v का काम करेगा। लगा फॉर्मूला क्या हो, u को छोड़ v को डिफरेंशिएट कर, इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर x माइनस cot x माइनस u को डिफरेंशिएट कर, u को डिफरेंशिएट कर मतलब इसको डिफरेंशिएट कर, क्या हो जाएगा 2005 sec x टू दी पावर 2004 sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x, और अब v को इंटीग्रेट कर तो माइनस cot x dx माइनस 2005 इंटीग्रेशन
sec x to the power 2005 dx। क्या फायदा, tan cot कैंसिल, तो तुम्हारे पास क्या बचा, ये बचा माइनस cot x, साथ में क्या बचा sec x to the power 2005 माइनस माइनस प्लस 2005 sec x to the power 2005 dx माइनस 2005 sec x to the power 2005 dx। ये और ये आपस में क्या हो गया, कैंसिल, खेला खत्म, आ गया आंसर। तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स प्लस डिफरेंशिएशन का खासियत है। ओके, हाँ, तो असाइनमेंट शीट जो है वो मेरे इंस्टीट्यूट में मिलेगा। तो मेरे इंस्टीट्यूट में, ठीक है, तुम लोग आके मेरे असाइनमेंट शीट्स को कलेक्ट कर सकते हो। और जिनको मिल चुका है तो उन्हें मिल चुका है, ठीक है। आज यहीं पे छोड़ता हूँ, मेहनत मगर करना होगा, हाँ, इंपॉर्टेंट।